6.4 करनी है अभी हमने। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना और जो नीचे दिए गए हैं ना उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। बच्चों इसके लिए एक टेबल है, वो आप पहले याद कर लें तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। साइन अगर ज़ीरो हो तो वो ज़ीरो ही होता है, यानी अगर साइन ज़ीरो रखेंगे ना, साइन ज़ीरो ज़ीरो आया करेगा। ठीक है, अगर कॉज ज़ीरो होगा, जैसे ये देखें पहला है साइन 30 ऐसे। ठीक है, अगर साइन के आगे ज़ीरो होगा तो उसका जवाब आएगा ज़ीरो। अगर कॉज के आगे 0 डिग्री लिखा होगा तो वो आ जाएगा 1। ठीक है, और जो tan है, tan के आगे 0 होगा तो बच्चों जो tan होता है ना असल में साइन बटा कॉज होता है। पिछली मशक आपने की थी ना, ये मैं लिख देता हूं यहाँ सारे के साइन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। पिछली मशक में हमने ये करके आए हैं। और अगर कोसिकेंट थीटा होगा तो वो होगा 1 ओवर साइन थीटा, यानी ये एक दूसरे को उल्ट करते हैं। अगर हो कॉज थीटा तो वो होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा। तो अगर सीकेंट ऊपर जाएगा तो साइन कॉज नीचे चला जाएगा। ठीक है, दो हो गए। अब जो tan है ये होता है 1 ओवर कॉट थीटा, और जो कॉट थीटा है, थीटे की जगह ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी 0, 30, 60, 45, और कॉट होता है 1 ओवर tan। इसके अलावा बच्चों जो tan है ना वो साइन थीटा बटा कोस थीटा के बराबर भी होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, COS। और जो कोट होगा वो ज़ाहिर है कोस, कोट से कोस थीटा बटा साइन थीटा, यानी इसका उल्टा। ठीक है, तो tan चूंकि साइन बटा कॉस होता है तो 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी साइन अगर 0 डिग्री होगा तो वो 0 आएगा, कॉस 0 डिग्री हो तो 1 आएगा, tan 0 डिग्री हो तो 0। आपकी बुक में ये टेबल दिया भी गया बिल्कुल ऊपर। ठीक है, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा ट्रिक से बताता हूँ। अब इसके 0 के साथ 90 आप याद कर लो, 90 डिग्री, 90 डिग्री लिखा हो या पाई बाई 2 लिखा हो, पाई बाई 2 भी 90 ही होता है, क्योंकि 1 पाई का मतलब 180, 2 से तकसीम करें तो 90 ही बनता है। 90 को पाई बाई 2 भी लिखा जा सकता है, 90 को हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। अब देखो अगर साइन के आगे 90 लिखा होगा तो वो हो जाएगा 1, और कॉस के आगे 90 लिखा होगा तो वो 0 बन जाएगा। अब गौर से देखें, ये एक दूसरे का रिवर्स है। ठीक है, जो साइन 0 में और कॉस 0 में होगा 90 में वो दोनों एक दूसरे के उल्ट बन जाते हैं, यानी एक याद करेंगे दूसरा खुद याद हो जाएगा। और tan इन दोनों को डिवाइड करने से आता है, 1 डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइन होता है तो उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है साइन अगर हो 30 डिग्री, जैसे पहला सवाल भी आपका साइन 30, ये देखो साइन 30, तो अगर साइन हो 30 डिग्री तो बच्चों साइन 30 होता है 1/2, और कॉस अगर 30 हो तो वो होता है √3/2। ठीक है, और 30 को हम बच्चों पाई बाई 6 भी लिखते हैं, पाई बटा 6, यानी हो सकता है पाई बाई 6 लिखा हो सकता है 30 लिखा हो। जी हाँ जी, की बोल चीज़। ठीक है, वाओ माशाल्लाह,
30 हो या पाई बाई 6, दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा ना। जैसे आपको समझ लें 100 रुपए चेंज आना है वापस, तो हो सकता है आपको 100 का नोट दे दे, या हो सकता है 50-50 के दो दे दे। जी मैं देख रहा हूँ टोनी, जाओ ओए 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 माशाल्लाह, जाओ ठंडा पानी लेके आओ जरा। नहीं ग्लास है। साइन 30 हो या पाई बाई 6 हो तो वो एक ही बात है। साइन 30, जैसे पहला सवाल मैंने दिखाया कि अगर साइन के आगे 30 लिखा है तो 1/2 जवाब आएगा। कॉस के आगे 30 लिखा होगा तो √3/2 होगा। tan चुके इन दोनों को, और tan 30 हो तो डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा, तो ये आएगा 1/√3। ओके, और 60 में बच्चों ये उल्टे हो जाएंगे। साइन का √3/2 होता है और कॉस का 1/2 होता है, और tan में दोनों को डिवाइड करना है तो 2 से कटेगा तो √3 आ जाएगा। और इसको हम पाई/3 भी लिखते हैं, और जो 45 डिग्री है उसको हम पाई/4 भी लिखते हैं। ये आपने अच्छे तरीके से पहले याद कर लेना, फिर ये सवाल होंगे। अब 45 के दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2, 1/√2, कटिंग करें तो 1 आ जाता है। ठीक है, अब हम सवालों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 30। तो बच्चों साइन और आगे 30, क्या जवाब है 1/2, तो ये आ गया आपका ओके 1/2। ठीक है जी। अब दूसरा है cos 30। cos 30, तो ये हमने देखें cos और ये 30, इधर से cos और ये 30, क्या आ रहा है √3/2। ये आपने टेबल जुबानी याद कर लेना है, अच्छे से रोटा मार लेना है, रोटा। आगे है tan पाई/6। पाई बच्चों होता है 180, 6 से डिवाइड कर रहे तो 30, यानी tan 30 पूछ रहा है वो। तो tan पाई/6 या tan 30, tan और ये 30, tan 30, tan 30, 1/√3। ठीक है, 1/√3, 1/√3। आगे है tan 60, tan 60 डिग्री। तो ये tan और ये 60, इधर से ये 60, इधर से ये tan, तो क्या आ गया √3। आगे है secant 60। तो बच्चों हमने एग्जैक्ट डायरेक्ट secant नहीं बनाया हुआ, लेकिन हमें ये पता है कि जो secant है ना, cos उसका उल्ट होता है, यानी जो cos का 60 आएगा ना उसको उल्टा करेंगे तो वो secant का बन जाएगा। तो secant 60 है तो cos 60 देख लें, उसको उल्टा कर लें, क्योंकि cos और secant एक दूसरे का उल्ट होते हैं। ठीक है, तो यहां से cos और 60, cos 60, तो क्या कर रहे हो, cos 60 है 1/2, तो secant में क्या करेंगे, इसको 1/2 को उल्टाएंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो 1 हम नीचे आमतौर पर नहीं लिखते। ठीक है, अब बच्चों चाहो तो इसको उल्ट भी यानी हल भी कर सकते हो दूसरी तरह भी। ठीक है, लेकिन इसी तरह आप कोशिश करें पेपर में इस तरह रफ में आप ये टेबल वगैरह बना लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आगे 6 है cos पाई/3, cos पाई/3, पाई/3 60 होता है, और cos ये cos और ये पाई/3 यानी 60, cos तो ये 1/2 होता है। ओके माशाल्लाह, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, आगे है cot 60। तो बच्चों cot का रिलेशन किसके साथ है, tan के साथ है, तो जो tan का 60 पे आता है उसको उल्टा कर देना आपने। ठीक है, तो tan 60 देखें क्या है, tan
60, tan 60 है √3, तो ये देखें, या इस तरह कर लो, कॉट क्या होता है 1/tan, एंगल साथ आएगा, तो ये आ जाएगा tan 60 कितना √3, तो 1/√3। इस तरह भी कर सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लो ना, मतलब tan 60 आ रहा है √3, तो कॉट चूंकि उल्टा होता है तो उल्टाएंगे तो 1/√3, या इस तरह कर लें तो कॉट क्या होता है 1/tan, तो tan की वैल्यू रख दें यहाँ पर, ठीक है, जिस तरह मर्जी आपको समझ आती है कर लें। इसी तरह बाकी वैल्यूज हैं, sin 60, तो साइन, ये साइन और ये 60 √3/2, √3/2। सीकेंट 30, अब सीकेंट कॉस के रिलेशन में है, तो आप इसको देखो ऐसे बना सकते हो, सीकेंट होता है 1/cos, एंगल वैसे आ गया। अब cos 30 देख लें क्या है, cos 30 √3/2, √3/2, तो 1 2 3 बच्चों, जो तीसरी रकम होती है ना वो घूम के ऊपर आ जाती है, तो 2/√3, या आप डायरेक्ट इसको उल्टा के भी लिख सकते थे। कोसिकेंट 30, अब कोसिकेंट और साइन का रिलेशन है, तो साइन 30 देख लें क्या है, साइन 30 है 1/2, तो कोसिकेंट इसको उल्टा कर दें 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 को हम 2 हाली लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर साइन 45 1/2, cos π/4, π/4 भी बच्चों 45 को ही कहते हैं, तो cos और साइन 45 पे सेम होते हैं, तो 1/√2। तो ये पहला पार्ट हमने पूरा हल कर लिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। साइन 60, अब बच्चों आपको जुबानी याद हो जानी चाहिए वैल्यूज, साइन 60 √3/2 और cos 60 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर √3 और नीचे 2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट 2 साइन 60 और cos 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 √3/2 है उसकी वैल्यू, cos 60 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ऊपर √3 नीचे 2, 1 से मल्टीप्लाई होके वही रकम आ जाती है। cos π/6, पाई होता है 180 और 6 डिवाइड करेंगे तो यानी ये cos 30 की वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। तो cos 30 बच्चों हमारे पास क्या होता है √3/2, ठीक है। cos 30 या π/6 क्या होता है हमारे पास √3/2, और शायद साइन 30 वो होता है 1/2, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ऊपर √3 और नीचे 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह ये हमने इसके पहले 2 पार्ट्स जो हैं वो हल कर लिए। तीसरा पार्ट 2 sin 45 प्लस 2 cos 45, 2 sin 45 1/√2, तो डिग्री भी लिख लें, ठीक है, और प्लस 2 cos 45 भी 1/√2। अब बच्चों नीचे दोनों का सेम है तो सेम एलसीएम कर लें। सेम एलसीएम में क्या होता है, नीचे वाली सेम होती है तो एक दफा लिख लेते हैं, ऊपर ये 2 1 2 प्लस ये 2 1 2, ठीक है, ये आ जाएगा 4/√2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब बुक में देख लें अगर इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन की हुई है तो 6.3, अच्छा इसको लिखा हुआ है 2/√2, गौर से देखें कैसे। एक तरीका तो ये है कि 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 × 2, ठीक है, 4 को 2 × 2 लिखा जा सकता है। अब अगर ऊपर और नीचे सेम रकम हो तो जिस पे जजर ना हो उस पे चला जाता है, जिस पे जजर ना हो उस पे चला जाता है, ठीक है, ये हल हो गया। या ये देखो आप चैप्टर 1 2 में करके हैं ना, क्या हमने सीखा था, यही रकम ऊपर यही नीचे, ऊपर आ जाएगा 4/2, नीचे ये सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया तो 4/2/2, 2 2 4,
उस तरह समझ लें, इस तरह समझ लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक तरीका और भी है। ये क्या आया था, 2/√2, 2/√2। ठीक है, अब यहाँ देखो वही ऊपर है वही नीचे है, जिस पे जजर नहीं उस पे ले जाएं, जिस पे जजर नहीं उस पे ले जाएं। 1 और 1 2 हो जाएगा √2। ठीक है, जिस तरह आपको समझ आती है आप उस तरह इसको कर लें। ठीक है, एक और देख लें। असल में ये क्या होता है, 4√2 है ना, 4 को हम लिखते हैं 2 × 2, नीचे है √2। ठीक है, या ऐसे देख लो। अब ये असल में 2 की पावर होती है 1, और इसकी नीचे 2 की पावर जजर खत्म करे तो 1/2 होता है ना। तो ये जब ऊपर जाती है ना तो इसकी पावर इसके साथ माइनस हो जाती है ऐसे। तो 1 - 1/2 को एलसीएम करें, 2 1 2 -1 तो 1/2। तो 2 की पावर 1/2, और 1/2 को हम जजर भी बना सकते हैं। जिस तरह समझ आती है कर लें। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस तरीके से करना है या उस तरीके से। ठीक है, गौर से देखें। sin 45 1/2, 2 का 2 sin 1/2। नीचे सेम था, एक दफा लिख के ऊपर 2 1 2 + 2 1 2 इकट्ठा हो गया, 2 + 2 4/√2। लेकिन जवाब इस तरह था, 4 को हमने लिखा 2 × 2, ऊपर और नीचे रकम सेम हो तो हम इसको ऐसे जजर जिस पे ना हो उस पे चला जाता है। अच्छा, इस तरह भी कर सकते थे कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेते तो बाकी आता sin 45 + sin 45, तो अंदर आ जाता 1/√2 + 1/√2। नीचे सेम है तो एक दफा लिखेंगे, ऊपर वाला इकट्ठा हो गया 1 + 1 2। ठीक है, अब जिस पे जजर नहीं है उस पे चला जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो। अब फोर्थ पार्ट है sin 60। आराम से। sin 60 cos 30 + cos 30 sin। अब बच्चों sin 60 जो है आपके पास क्या है, √3/2, और जो cos 30 है वो भी है √3/2। cos 60 है 1/2 और sin 30 है 1/2। अब ऊपर दोनों बच्चों जजर वाली हैं, जजर वाली हों तो जजर वाली का मामला ये होता है कि जजर वाली स्केयर हो जाता है तो ये काट के 3 आ जाता है। या ये कर लो, जजर वाली जब जरब हो एक जजर में आ जाती है, तो जजर में एक रकम 2 टाइम्स हो तो वो बाहर आ जाती है। बाहर क्यों आती है, क्योंकि 2 दफा है ना तो स्केयर बनता है और वो काट जाता है। तो ये √3 का स्केयर, नीचे 2 2s are 4, ऊपर 1 1s are 1, नीचे 2 2s are 4। अब बच्चों नीचे सेम है तो सेम एलसीएम कर सकते हैं, नीचे 4 आ जाएगा, ये स्केयर और जजर कैंसिल तो 3 + 1। नीचे सेम है, एक दफा लिखेंगे ऊपर वाला इकट्ठा हो जाएगा, ये कट के 3 रह जाएगा +1। 3 + 1 4/4, 4 4 से कैंसिल 1 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है जी। ठीक है जी, स्केयर हो गए, कैंसिल हो गया, नीचे सेम हो गया तो एक दफा लिख के ऊपर वाला इकट्ठा हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सेम एलसीएम। सेम होने से कैंसिल तो 4 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है cos 60। तो बच्चों cos 60 होता है 1/2, और cos जो 30 है वो होता है 1/2। sin 60 होता है √3/2, और sin 30 होता है क्या है, cos 60 cos 30 sin 60 sin 30। cos 60 आ गया हमारे पास 1/2, cos 30 भी 1/2, sin 60 √3/2 और sin 30 1/2। हाँ जी, हाँ जी, 1 1s are 1, 2 2s are 4, ऊपर √3, नीचे 2 2s are 4। क्या क्या ये बच्चों का है, ये मेरा है।
हाँ आप अब जाओ नीचे, शाबाश, नीचे जाके मामा से पियो। नीचे सेम हो गया, एक दफा लिखेंगे, ऊपर आ गया 1 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है जी, तो ये था हमारा 5th पार्ट। अच्छा बच्चों, जो हमारे पास cos 30 है ना, अंडर रूट 3/2 होता है वो। तो अंडर रूट 3/2, ये देखो ये प्लस और ये माइनस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो चाहे यहाँ काट के 0 लिख दो या एलसीएम कर लो, नीचे सेम है, एक दफा लिखेंगे बिल्कुल सेम है तो 0 हो गया ओवर 4, तो ऊपर 0 हो तो 0 आ जाता है। cos 31/2, cos 61/2, cos 30 अंडर रूट 3/2, sin 60 अंडर रूट 3/2, sin 31/2। ऊपर ये 1 से किया, यही नीचे 2 2 जार 4 आ जाएगा। अंडर रूट 3 नीचे 2 2 जार 4, नीचे सेम एक दफा लिखेंगे, ऊपर वाला इकट्ठा, अंडर 3 माइनस अंडर रूट 3 0/4, तो ये 0 हो गया। तो ये था हमारा 5th पार्ट। आगे 6 वाला, 6 वाला है sin 60 cos 30 माइनस cos 30 sin 30। sin 60 अंडर रूट 3/2, cos 30 अंडर रूट 3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2। ऊपर बिल्कुल सेम है तो स्केयर हो जाएगा, और नीचे 2 2 जार 4 हो जाएगा। 1 1 जार 1, 2 2 जार 4। कटिंग करेंगे 3/4 माइनस 1/4। नीचे सेम है, एक दफा लिखेंगे, ऊपर वाला इकट्ठा हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 आ जाएगा 2/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। sin 60 अंडर रूट 3/2, cos 30 अंडर रूट 3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2। ऊपर सेम थे, स्केयर हो गए, कटिंग कर लेंगे, 2 2 जार 4, ऊपर 1 1 जार 1, नीचे 2 2 जार 4। नीचे सेम हो तो सेम एलसीएम एक दफा। अच्छा ये पहले ये काट लिया, सेम था दोनों का, तो एक दफा लिखना है, ऊपर 3 माइनस 1 आ गया, 3 माइनस 1 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ठीक है, cos 60 1/2, cos 30 अंडर रूट 3/2, sin 60 अंडर रूट 3/2, sin 30 1/2। ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 3, नीचे आ गया 2 2 जार 4, ऊपर आ गया अंडर रूट 3, नीचे 2 2 जार 4 आ गया। नीचे सेम है, सेम एलसीएम एक दफा लिखेंगे, ऊपर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, दोनों बिल्कुल सेम है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये आ गया 2। इनकी वैल्यूज बच्चों दर्ज करेंगे, तो ऊपर आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई किया, यही नीचे 2 2 जार 4, ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे। नीचे सेम था, एक दफा लिखेंगे, ऊपर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, 2 टाइम्स है तो 2 अंडर रूट 3 ओवर 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। 5/6 बच्चों 30 होता है, तो 10 जो है 30 वो आ गया हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 3, और जो कॉट 30 है वो 10 का उल्ट होता है। अगर ये 1 ओवर अंडर रूट 3 है तो ये हाली अंडर रूट 3 आ जाएगा, प्लस 1 अंडर रूट 3 से कैंसिल, 1 आएगा प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा हमारे पास। tan 30 1 ओवर अंडर रूट 3, और कॉट 30 चूंकि tan का उल्ट होता है, इसको उल्टाएंगे, 1 ओवर अंडर 3 है, 3 अंडर रूट 3 ओवर 1 लगा लें, या हाली अंडर रूट 3 लगा लें, कटिंग होगी, 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो ये सारे पार्ट हो गए। आगे है जी, इफ साइन π/4 cos π/4 आर इक्वल। ठीक है, हमें पता ही है 45 पे 1 अंडर रूट टी होते हैं, अंडर रूट 2, तो ये वैल्यूज फाइंड करनी है हमने। बच्चों सारा कमाल टेबल का है, वो आपने याद कर लेना है, अगर याद हो तो बाकी तो सिंपल कैलकुलेशंस ही हैं।
साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2, cos 45 भी 1 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 और ये भी 2 अंडर रूट 2, बिल्कुल सेम रकमें है तो कैंसिल हो जाएंगी, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका पहला जो पार्ट है वो आ गया 0। ठीक है, दूसरा पार्ट 3 cos 45 क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट 2 और sin 45 क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट 2। नीचे बच्चों सेम है तो सेम एलसीएम यानी नीचे वाली एक दफा लिखेंगे और जो ऊपर वाला है वो हमारे पास ये आ जाएगा 3 और ये 4। 3 + 4 7 ओवर अंडर रूट 2, 3 + 7 अंडर रूट 2। ठीक है, 3 + 4 7 अंडर रूट 2। cos 45 क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट 2 और sin 45 क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट 2। नीचे सेम है तो सेम एलसीएम एक दफा लिखेंगे, ऊपर वाला इकट्ठा आएगा 5 1 जार 5 माइनस 3 1 जार 3, तो ये आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 2। यही आंसर है। अगर इस तरह दिया हुआ है ये दोनों सेम है तो जिस पे नजर ना हो उस पे चला जाता है। अगर आपने इसको हल करके दिखाना है तो आप इस तरह हल भी कर सकते हो। ठीक है, कि यही अंडर रूट 2 ऊपर, यही नीचे, ऊपर अंडर रूट 2 नीचे अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 अंडर रूट 2 ओवर 2 कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट। ठीक है, स्टेप करने हैं तो कर लें, नहीं करने तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। लें जी, इस तरह ये मशक भी होगी हमारी कंप्लीट।